आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूं आपका 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल कर दिया गया पेश। अपोजिशन ने की सख्त मुखालफत। मरकजी वज़ीर तवानाई ने कहा बिल को स्टैंडिंग कमेटी से कर दिया गया है रजू। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का जम्मू कश्मीर में एहतजाज। इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल के खिलाफ किया मुजाहरा। जम्मू कश्मीर में 9 मुहर्रम के मौके पर निकाले गए तहज़िया जुलूस। यौम आशूरा के लिए इंतजामात को हुकाम ने दी कतियत। बातिल के आगे डट जाना हुसैनियत है। यौम आशूरा पर मीरवाज का पैगाम। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को पेश किया खिराज। डोडा और जम्मू के मुख्तलिफ मुकामात पर NIA ने मारे छापे। करीब 6 अफराद को लिया गया तहवील में। वादी कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की सी दरमियानी दर्जा की हो सकती है बारिश। महकमा मौसमियात ने की पेश कियासी। नाज़रीन, खबरें आप तफसील से। अपोजिशन पार्टियों की सख्त मुखालफत और बहस व तकरार के दौरान आज लोकसभा में बरकी तरमीमी बिल को मोदी हुकूमत की जानिब से पेश कर दिया गया है। मरकजी वज़ीर तवानाई RK सिंह ने बिल को पेश करते हुए अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बिल से मुतल्लक गुमराह कर रही है, लेकिन इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी से रजू किया गया है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों ने बरकी तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत की है। आज लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेसी कायदीन मनीष तिवारी और RSP के MA प्रेमचंदन और दूसरे ने कहा कि इस बिल से मुतल्लक रियासती हुकूमत से कोई मशावरात नहीं की गई है। दरअसल ये बिल किसानों के लिए बेहतर नहीं है। वाज़ेह रखे इस बिल की शक 42 के तहत खानगी कंपनियां भी बरकी सरबराह करने की मजाज होंगी और इन्हें बरकी सरबराही के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। Of central government effectively diluting the powers of the state government. This goes against list 3 concurrent of the constitutions where electricity is a concurrent subject. Sir, the establishment of the central authority like the proposed आपके कुलीग बोल चुके हैं सर, ये नहीं बोला, ये जो बोला ये नहीं बोला। Sir, the establishment of a central authority like the proposed National Load Dispatch Center rips away the decision making power of TR बालू जी। सर ये क्या हो रहा है सर? हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं मिस्टर मनीष तिवारी, नो प्लीज सिट डाउन। बालू जी, नो बालू जी प्लीज स्टार्ट योर मिस्टर TR बालू प्लीज जी। नो मिस्टर मनीष तिवारी हैज नो ही हैज मेड ऑल द पॉइंट्स। प्लीज डोंट रिपीट अब डिलीट कर दीजिए सर। मैं डायरेक्ट डिलीट कर दीजिए सर। माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे ऑनरेबल चेयरपर्सन सर जी। आई ऑलरेडी चेयरपर्सन सर, हमने ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी गिवन जी बोलिए I have already given a letter to you. I have already given notice of my intention to move that the electricity amendment bill be referred to the standing committee for examination. तो वहाँ पर डिस्कशन हो ही जाएगा। ये जो पॉइंट्स उठाए उसका मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए हमने आपको नोटिस दे दिया है। तो ये बेकार समय का हाउस बर्बाद कर रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन हो ही जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में सबके प्रतिनिधि है, वहाँ तो निर्णय हो ही जाएगा। माननीय मंत्री जी ने अपनी इच्छा स्पष्ट किसको प्लीज बैठिए।
बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। If I am on legs, how can you be? No, please sit down. Please sit down. अब अधीर दा बैठिए, अधीर दा, you are the leader. That's why you should sit. Please बैठ जाइए। आप क्योंकि लेट आए, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठिए। सर आपको बोलने का विराज हाँ प्लीज एक मिनट प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए। पहले मंत्री जी की बात, मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हो? बात सुन लो मंत्री। माननीय स्पीकर साहब, एक मिनट। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आई हैव ऑलरेडी गिवन इट। ऐसा कोई भी शब्द किया हो तो निकाल देंगे प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर साहब, I have already given ऐसा कोई भी शब्द किया तो कार्रवाई से निकाल दो प्लीज बैठ। Honorable Speaker, sir, I have already given notice of my intention to move the following motion: that the Electricity Amendment Bill 2022 be referred to the Standing Committee on Energy for examination. Now, my simple submission is this: that this entire matter will be discussed in the Standing Committee. Okay. And the Standing Committee has representatives from all the parties. Therefore, my entire matter was that we can save the time of the House. No problem. बिल जब स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का निर्णय के जब डिस्कस उस दिन हो जाएगी ना। हाँ। एक प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, लास्ट दिन है, ऐसा मत कीजिए, प्लीज बैठिए। नाजरीन, आपको बताते चलें कि मोदी सरकार की जानिब से आज लोकसभा में पेश कुर्दा बरकी तरमीमी बिल 2022 की महकमा बरकी के तहत खिदमात अंजाम देने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स शिद्दत से मुखालफत कर रहे हैं। आज पुंछ में महकमा बिजली में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बशमूल जूनियर इंजीनियर्स और दीगर मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए मोदी सरकार की पार्लियामेंट में पेश कुर्दा बरकी बिल की सख्त मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि इस बिल का ऐन मकसद खानगी कंपनियों को बिजली की फरहमी का मजाज बना देने से है, जिसके नतीजे में महकमा बरकी से वाबस्ता करीब 15 लाख मुलाजमीन बुरी तरह मुतासिर होंगे। इसी दौरान ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इस मामला में मुदाखलत करते हुए इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल को फौरी तौर पर वापस लें। साथ देना चाहिए। और ये प्रोटेस्ट मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हम पे अब जो है वो तलवार सर पे आ गई है, अब जो है ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर हमें ख़त्म किया जाएगा तो फिर हम किस लिए, हम ये जो भी आवाम के नुमाइंदान हैं जैसे PRI हैं, DDC VDC हैं, जो भी हैं प्रेजेंट, उनको कहेंगे हमारी इसमें जो है शाना बाशाना आके हमारी मदद करें और गवर्नमेंट को ये बावर कराएं कि ये जो है कदम बिल्कुल सरासर गलत है, इसको रिव्यू किया जाए। यही तो बदकिस्मती की बात है। जब 2019 में जो है हमारा जो है ये किया, इन्होंने चेंज किया, जो कॉरपोरेशन बना दी हुई है, अब कॉरपोरेशन बनने को जो है अभी वही जो थे, वो जो रूल थे, कानून थे, वो लागू हुए नहीं, तो इन्होंने ये स्टार्ट किया, प्राइवेटाइज करना स्टार्ट किया। हालांकि जो कमिटमेंट उस वक्त हुई थी जब इन्होंने कॉरपोरेशन बनाई थी, तो कोई भी आज तक जो है मुद्दा, हाँ वो है कि फाइलें शाइलें मूव हुई हैं, ये सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, फाइलें मूव की उन्होंने रेगुलराइजेशन के लिए की। वो जो मुद्दे थे एम्प्लॉयज़ के, जैसे कोई वो था ग्रेड का मसला था या जो प्रमोशन वगैरह का मसला था, वो ले गए हैं फाइलें, लेकिन अभी तक जो है कोई भी डग जो है क्लियर नहीं हुआ है। आज जो हम यहाँ पे आप एक इतना बड़ा सा क्राउड समंदर एक देख रहे हैं, ये बिजली विभाग जम्मू कश्मीर के सारे इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज एक ही बैनर के तले खड़े हो रहे हैं। उस बैनर का नाम है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स, जो कि पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज चल रहे हैं। आप हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के किसी भी कोने में भी जाइए, वहाँ पे आपको आज दिखेगा कि हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल एक्ट जो तरमीम की जा रही है उसके खिलाफ ये चल रहा है। उसका मकसद ये है कि इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब आपका सवाल ये है कि इससे क्या हो रहा है। इसके नुकसानात जितने एम्प्लॉयज़ को है उससे 10 गुना नुकसानात इसके आम लोगों पे है। ये लाइसेंस ही इसका बिजली डिपार्टमेंट हुआ करता था, अब ये लाइसेंस किया जा रहा है बिजली डिपार्टमेंट को, और इसमें लाइसेंसीज को
जो बाहर के ये लोग हैं इनको बनाया जा रहा है, व्हाट वी कॉल देम प्राइवेट प्लेयर्स। तो फिर क्या होगा, उसके काफ़ी ज़्यादा मनफी असरात आ जाएंगे। इवन आधे यहाँ आएंगे श्रीनगर में, आधे रूरल एरियाज में आएंगे, मे भी अच्छे यहाँ आएंगे, बुरे वहाँ आएंगे। इससे क्या एक खलासी पैदा हो जाएगी, तो उसके इतने मनफी असरात पैदा हो जाएंगे। उसमें एक ये भी है कि जो लोड डिस्पैच सेंटर्स हुआ करते हैं सेंटर के और स्टेट के, दे हैव बीन डायरेक्टेड इन दिस बिल कि जब पैसा कोई आपको नहीं देगा, यानी कि अगर फीस नहीं जमा कर सकेंगे फिर पावर ही काट दो। तो मतलब ऐसे ऐसे असरात मैं क्या बताऊंगा आपको कि ये आने वाले दिन बहुत बुरे हो सकते हैं इस चीज से। आज आपको पता है कि आज की जो सरकार है वो बिल्कुल कम सुनती है लोगों से, यानी कि इफ वी आर द स्टेक होल्डर्स, इफ वी हैव गिवन ब्लड टू दिस डिपार्टमेंट अक्रॉस द कंट्री, इफ हमने एसेट्स बनाए और क्या ये हमें ऐसे ही एकजुट में ले सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स से पहले बात होनी चाहिए। दे शुड बी पुट टू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग दिस ड्रैकोनियन लॉ, बिफोर पास व्हाट वी कॉल एज ड्रैकोनियन लॉ, जो एक बदतरीन लॉ है जिसको ये पास करने जा। नाजरीन, 9 मुहर्रम अल हराम के मौके पर आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में अज़ादारों ने जुलूस से अज़ा निकाले। श्रीनगर में वाक़या झील डाल के अंदरूनी हिस्सों में आज अज़ादारों ने 9 मुहर्रम के मौके पर कश्तियों के ज़रिए मुहर्रम जुलूस का एहतमाम किया। जुलूस से अज़ा में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अलमदार अज़ादारों ने इस मौके पर शहदाए करबला को याद करते हुए सीना कोबी की और शहदाए करबला को खिराज पेश किया। वाज़ह रहे कि आज ईरान, इराक, लुबनान, यमन समेत अरब वस्ता एशियाई ममालिक में यूम आशूरा मनाया गया है। यूम आशूरा के मौके पर सुन्नी व शिया कम्युनिटीज़ ने अपनी रवायात के तहत शहदाए करबला को याद किया और इनकी कुर्बानियों को खिराज पेश किया। इज्तिमात, मजालिस व जलसा जुलूस का एहतमाम किया गया। वाज़ह रहे कि श्रीनगर में हमेशा की तरह इस बारिश तहज़िया जुलूस पर पाबंदी बरकरार है। गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर के क्लब शहर में जुलूस निकालने की कोशिश करने वाले कई अज़ादारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें श्रीनगर के शहदाए गंज पुलिस स्टेशन के अहता में अज़ादारों को सीना कोबी करते हुए दिखाया जा रहा है। कल यानी मुंगल के रोज़ यूम आशूरा मनाया जाएगा। इस ज़मन में बडगाम में आज सिविल व पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर ज़रूरी इंतज़ामात को कतायत दे दी गई है। आवाम से अपील की गई है कि वो हुकाम की जानिब से जारी कुर्दा कवायद पर अमल करें ताकि किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बडगाम पुलिस की जानिब से पीर के रोज़ एक एडवाइज़री जारी करते हुए कहा गया कि वो आवाम कवायद पर अमल करें। ट्रैफिक एडवाइज़री के मुताबिक यूम आशूरा के रोज़ इमाम बारगाह मीरगंज से इमाम बारगाह बडगाम, दरगाह बाबल हवाइज से होता हुआ इमाम बारगाह हाजीपुरा मेन रोड तक तहज़िया जुलूस बरामद होगा। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो यूम आशूरा के मौके पर ट्रैफिक के बशमूल दीगर मामलात में सिविल व पुलिस इंतज़ामिया के साथ तावन करें ताकि इंतज़ामी अमूर को बाहुसन व खूबी के साथ अंजाम दिया जा सके। आपको बताते चलें कि यूम आशूरा के मौके पर बरामद किए जाने वाले मरकजी जुलूस मुहर्रम के लिए बडगाम में वसी तर इंतजामात को कतायत दी गई है। ट्रैफिक पुलिस बडगाम ने इस ज़मन में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक जुलूस से मुहर्रम इमाम बारगाह मीरगंज बारगाह बडगाम बरामद होगा। ये जुलूस नसरुल्लाहपुरा दाफपुरा दारपुरा होता हुआ सेबदीन फ्लाई ओवर रेलवे स्टेशन ओमपुरा तक पहुँचेगा। मीरगंज चौक से आगे बढ़ने के बाद इसका रुख
सेबदीन पर तब्दील होगा। इसी तरह करीपुरा क्रॉसिंग से करीपुरा रेलवे रोड पहुंचेगा और फिर पोमपुरा चौक पर इसका रुख तब्दील होगा। जुलूस रेलवे स्टेशन ऋषिपुरा लिंक से सेबदीन पर ब्रिज पहुंचेगा। इमाम बारगाह बडगाम की तरफ से 9 बजे सुबह के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त को बंद कर दिया जाएगा। श्रीनगर के मोमनाबाद मंडी नौशहरा में आज अंजुमन मोहम्मदिया मोमन आबाद के ज़ेर एहतमाम 9 मुहर्रम के मौके पर ताज़िया जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस करीब 3 किलोमीटर की मुसाफत तय करता हुआ नाहिदीपुरा जड्डी बल और का एहतमाम पजीर हुआ। अंजुमन मोहम्मदिया के सदर ज़हूर अहमद ने जुलूस के एहतमाम के लिए किए जाने वाले बेहतर इंतज़ामी अमूर पर सिविल व पुलिस इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन बताते चले कि अवामी मजलिस से अमल की जानिब से मीरवाज उमर फारूक की आज एक प्रेस रिलीज जारी की गई। योम आशुरा से कबल मीरवाज उमर फारूक ने अपने जारी करदा बयान में शहदाए करबला की कुर्बानियों को खिराज पेश किया। बयान में कहा गया है कि शहीद करबला अहली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो और आपके रफ़का ने हक के परचम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया है। बयान में कहा गया है कि वक्ती मुफादात और तागोती कुव्वतों के रूबरू झुके बगैर डट जाना दरअसल हुसैनियत है। इमाम हुसैन और शहदाए करबला की शहादतें हमको ये दरस देती हैं कि अहले ईमान किसी सूरत आर्जी मुफादात को तरजीह नहीं देते, बल्कि वो हक के लिए जुल्म के खिलाफ डट जाते हैं और इसके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। नाजरीन, डोडा और जम्मू के मुख्तलिफ मुकामात पर आज NIA की जानिब से छापे मारे गए। तफसीलात के मुताबिक डोडा में जमात इस्लामी से तल्लक रखने वाले नूरुद्दीन बोहड़ू नामी एक शहरी के घर पर छापा मारा गया, जो महकमा ज़राअत का एक रिटायर्ड मुलाजिम बताया गया है। पीर के रोज़ डोडा समेत जम्मू में कई एक रिहायशी मुकामात पर NIA की टीमों ने छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी। जम्मू के बठंडी और डोडा में NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के इश्तराक से छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम देते हुए करीब 6 अफराद को अपनी तहवील में ले लिया है और इनसे मुख्तलिफ मामलात में पूछताछ की जा रही है।
नाज़रीन, श्रीनगर के शेख मोहल्ला कदीम ब्रजोला के रिहायशी इलाके में आज मुबीना तौर पर नामालूम अफराद की जानिब से धमाकू मवाद फेंका गया, जिसके बाद जहां खौफ व तशवीश की लहर दौड़ गई। मुकामी लोगों ने इस वाक़या पर अपनी हैरियत और तशवीश का इजहार करते हुए हुकाम से मुतालबा किया कि वो इस वाक़या की तहकीकात कराए। मेरा नाम गुलाम नबी शेख है और हम यहाँ बरजला ओल्ड बरजला छोटा सा माला है, नास्ती माला, उसी के साथ एक छोटा सा माला शेख माला है। हम यहाँ के ही रहने वाले हैं। तो रात के तकरीबन 2:15 बजे का टाइम था, सब अपने अपने घरों में सोए थे। तो अचानक मेरे एक हमसाया महराजुद्दीन शेख ने मुझे फ़ोन किया कि बहरहाल आप जल्दी से उठ जाओ। तो मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा आप जल्दी से बाहर निकलो। मैं जल्दी मैंने कपड़े चेंज किए, मैं जल्दी बाहर निकला। तो इसके आंगन में मैं गया तो उसने मुझे 2 गेंदें दिखाई वहाँ पे, ये जलती हुई। इसने कहा कि बहलाल देखो ये गेंदे, ये कारकबाल की 2 गेंदें हैं, कास्को की 2 गेंदें हैं। तो ये ऊपर से आ गई, पता नहीं ये कहाँ से आ गई। इनमें इतना आग था कि जलते ये नीचे गिर गई। एक बाल तो इनके अंदर कोचे में गिर गई थी, वहाँ पर इनका ट्रांसफार्मर था जो पूरा जल गया। दूसरी बाल जो है वो आ गई मोहम्मद अल्ताफ, इसके साथ ही दूसरा मकान है, उस पे आ गई। वहाँ पर एक पॉलीथीन का त्रिपाला वहाँ लटका हुआ था, तो उसके पीछे एक कड्डी थी। ये शुक्र है अल्लाह ताला का, उस कड्डी पे ये बाल लग गई और ये नीचे गिर गई। अगर ये बाल अंदर जाती तो तकरीबन 15-16 मकान खाकस्तर हो जाते। हम मीडिया के जरिए गवर्नमेंट से, कंसर्न पुलिस स्टेशन से ये जानना चाहते हैं कि रात के 2:15 बजे ये कौन सी एजेंसियाँ है, क्यों ऐसे बालें फेंकी जाती है? ये मत यही वाक़ा कि आए दिन हम देखते हैं कि उधर आग, इधर आग, वहाँ आग लग जाती है, वहाँ यहाँ आग, फिर कहते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो क्या वजह? यही वजह मत है। में पेट्रोल था और रबड़ के छोटे छोटे टुकड़े थे और इसमें इतना आग था कि जैसे कि हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। रात के 2:30 बजे रसाई बाल टास गो युथ यम आय यप दजन बाल अख पे महराज दिनस ये बे पेमस गरीब जनान बिचारे ब्या पे सैनिस ये कोचस मन मसर आस दजान मगर तुम वन यह मसला तो क्या वन वारदात हसा हो यह गो ये गसा वारदात यम वारदात यह वुचतो यह क्या गसा करतम पूछताछ गसान तो गसान क्या गर यह गरीब महल ये नाज़रीन, रियासी में चट्टान गिरने के नतीजे में 1-2 शिव की हरी यात्री हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक रियासी में शिव को हरी भवन के करीब बालाई हिस्से से चट्टान खिसक आई, जिसकी जद में आते हुए 2 यात्री हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त 45 साला सरून सहानी और इनके भाई साहब सहानी साकन गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई है। जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेजर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से प्रेस इनक्लोज श्रीनगर में आज एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो VTP ख़त्म करे और इनकी तनख्वाहों में इजाफा करे। मुजाहिरीन ने दीगर देराना मुतालबात की यकसोई पर भी जोर दिया। हक हमारा लेके रहेंगे। इंसाफ हमारा नारा है। की चटनी में 8 दिनों से लगातार हम यहाँ पर सरापा एहतजाज है और हमने इतिहास के पन्नों को देखा, क्योंकि अब 15 अगस्त भी आने वाला है। हमने वहीं से सीख ली है, हमने वहाँ से सीखा है कि हमारे जो रोल मॉडल है गांधी जी 1930 में 1930 में अगर आप
इतिहास के पन्नों को देखोगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि दांडी मार्च हुआ था, वहाँ पर एक साल्ट प्रोटेस्ट हुआ था, उसने किया था, लगातार वो 24 दिन चला। हमें तो अभी 8 ही दिन हो गए। उसने हमें सिखाया है कि जो भी जुल्म ज़्यादती हो रही थी उस वक्त टैक्स को लेकर, उसको उस वक्त मोनोपोली जो थी वो भी उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी। उन्हीं कंपनियों के खिलाफ हम यहाँ पे सरापा एहतिजाज है। हम आवाम को, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन में इन लोगों ने ठेकेदारी डाली है, जो एक अच्छा साइन नहीं है, जो एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर VTPs को जो रोल रखा था, उन लोगों ने अभी तक वो अंजाम नहीं दिया है। खाली उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने उसके पैसे लिए हैं। आप बोल रहे थे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हमने यहाँ पर किया, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसमें एक चीज़ ये भी था कि करप्शन को हम ख़त्म करेंगे। आया यही करप्शन है? आप यही इसी को बोलते हैं करप्शन ख़त्म करना। तब से तो करप्शन बढ़ गया है। आप क्या हम ये कहने पर मजबूर है कि आप इनको करप्शन करने में साथ दे रहे हैं? मेरी डिमांड सिंपल सी 3 है। एक मेजर डिमांड ये है कि ये जो कंपनीज है VTPs, इनको बाहर निकालें। ये बड़ी डिमांड हमें। अगर ये करेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये इन कंपनीज को, इन ठेकेदारों को बाहर निकालें। नाजरीन, मरकजी जामा मस्जिद मंडी में 9 मुहर्रम के मौके पर शोहदाए आज़म के इनवान से जलसा का इनकाद अमल में लाया गया। जलसा को सरफराज अहमद नूरानी, रिसर्च स्कॉलर जाकिर तिराबी के बाशमूल दीगर ने मुखातिब किया। जलसा में शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को याद किया गया। मुकर्रीन ने जोर दिया कि हम दीन और दुनिया में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि इमाम हुसैन के रास्ते को अपनाएं। मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ तहसील मंडी के अंदर एक अज़ीमुशान सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से एक अज़ीमुशान प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें कश्मीर से और ज़िला भर से मुक़्तदर उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की और आखिर में आवाम तक ये पैगाम पहुँचाया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जो तौर तरीक़ा है, जो उनकी सीरत है, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएँ। हकीकी माना में इंसान हुसैनी तब बनेगा कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत को अपनी ज़िंदगी में लाएगा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के उसवा को, आपके तौर तरीक़ा को अपनी ज़िंदगी में लाएगा और उनके तौर तरीक़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया को भी बेहतर फरमाएगा और आखिरत को भी बेहतर फरमाएगा। और बिलखुसूस जो खुसूसी पैगाम रहा, वो पैगाम ये रहा कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें, पंजतन पाक से मोहब्बत करें, सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर कायम कर लें, इसी मोहब्बत के साथ ज़िंदा रहें और इसी मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह जब इंसान दुनिया से भी इसी मोहब्बत के साथ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका खात्मा ईमान पर फरमाएगा और क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला उसके मकाम व मर्तबे को बुलंद करेगा, जो दुनिया के अंदर अमल के साथ साथ अहले बैत अतहार। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की सी दरमियानी दर्जा की बारिश के आसार हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में मतला मजमूई तौर पर अबर आलूद रहेगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से राजौरी के बुद्धल इलाका में एक इमदादी कैंप का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ज़ईफ़ अफराद और माजूर ने शिरकत की। इस मौके पर इनकी तिबी तशख़ीस की गई, जबकि मुख्तलिफ साजो सामान भी इनमें तकसीम किए गए।
असल में देखा जाए तो इससे पहले किसी शख्स ने भी आज तक सामान नहीं दिया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मालिक साहब जो है, इनकी वसातत से और कंसर्निंग हमारे डीडीसी चेयरपर्सन बीडीसी चेयरपर्सन शमीम अख्तर जी, हमारे मंजूर नायक साहब और दीगर पीआरआईज़ जो भी हमारे ब्लॉक बुद्दल न्यू के हैं, बाकायदा यहाँ पे एक सर्वे हुआ और तमाम लोगों को जो है वहाँ पे नाम लिखाने के लिए कहा गया। ये 3-4 महीने पहले की बात है। जिन जिन अशखास ने यहाँ पे आके नाम लिखाया, बाकायदा उनका रजिस्टर्ड है और हमारे पास लिस्ट है। उन सभी आदमियों को कंसर्निंग तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है उनकी तरफ से हमारे पास एक लिस्ट है और अपने अपने ग्रुप्स में जो है पीआरआईज़ ने डाला और तमाम लोगों को इन्फॉर्म किया गया। लेकिन बहुत सारे लोग उस वक्त किसी के पास आधार कार्ड नहीं था। एड्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कैंप है, ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने जो है एलिम्को के साथ कोलैबोरेशन में जो है बुद्दल में ऑर्गेनाइज़ किया है। बेसिकली ये फरवरी 2022 में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एलिम्को के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पे एक असेसमेंट कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें लगभग 75 हमारे ऐसे स्पेशली एबल्ड लोग थे कि जिनको आइडेंटिफाई किया गया था। उनके लिए हेयरिंग एड्स, उनके लिए स्पेक्स, उनके लिए डेंचर्स, उनके लिए वॉकिंग स्टिक्स, उनके लिए व्हील चेयर्स, उनके लिए ट्राईसाइकिल्स एज़ पर देयर कैटेगरी, तो वो असेसमेंट की गई थी। आज उनके लिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया। नाज़रीन, बारामूला के अहमदपुर पटन इलाका में गुज़श्ता शब सरका की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता शब एक मकान से नकबजनी के ज़रिए सरका किया गया। बताया गया है कि लाखों रुपये मालियत के जेवरात और नकदी रकम का सरका कर लिया गया। मुतासरा ख़ानदान ने कहा कि माह मुहर्रम के बाद इनकी बेटी की शादी तय थी और मसरूका जेवरात शादी के लिए ख़रीदे गए थे। दूसरी जानिब ज़ियारत बाबा रेशी और चंदी लोवर में 2 गाड़ियों का सरका कर लिया गया। पुलिस ने दोनों मामलात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। Kišnas kondition dem zamai? Gote manch pare kapar. Outra cara. Nós manda dono. Temos mãe boitinho. बड़ा मुश्किल। यहाँ पे हमारे अंकल जी जैसे खाना खा के निकल गए तो 1 घंटे में वापस आ गए। जैसे वो वापस आ गए तो यहाँ पे देखा तो सब यहाँ से मतलब तोड़ फोड़ हो रखा था। तो हमारी 2 महीने के बाद सिस्टर की शादी आने वाली थी, तो उसमें सब जितना भी हमने इंतज़ाम किया था तो वो सारा जेवरात जो थे वो सब ले गए हैं और जो भी हमने अरेंजमेंट्स उसके लिए किए हुए थे वो सब लेके गए हैं। तो मेरी यही गुजारिश है लोकल पुलिस स्टेशन से या एडमिनिस्ट्रेशन से, बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन से, कि कम से कम इन आयाम्स में पता है कि लोग घरों में नहीं रहते हैं, कम से कम एक्टिव रहे ताकि मतलब ये वारदात आगे से अंजाम ना आ जाए। और हम ये चाह रहे हैं क्योंकि आप सुनने में मिल रहा है 5-6 जगह पे यहाँ पे ऐसे केसेस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत दिसमत इंसानियत खतर तम दिसमत कुछ खास शिरक खतर या खास कुछ इंसान खतर अत मज इथ वारदात गसन खसूसन गवर्नमेंट खतर काबिल अफसोस। गवर्नमेंट कहीं परवाह करान अमि खतर यम सात नान अलम शरीफस पे नान या मरसन नान घर खाली गरन मज चीज गसान। यह बड़े अफसोस कत कि पुलिस अत मज कहीं एक्शन निवान। SDM सत कर कत, तहसीलदार सत कर कत, SHO DSP सत कर कत, दपान हम इसके पीछे हैं लेकिन हम क्या करेंगे, ये बात नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल इसमें खामोश है, कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ परवाह नहीं करते हैं। हम लोग निकलते हैं शाम को नमाज पढ़ के और रात को वापस आते हैं। क्या पता है अगर घर में हम आदमी भी रखते हैं ऐसे चोर उसको भी मार सकते हैं ना। लिहाजा ये तरीका ठीक नहीं है। गवर्नमेंट की इसमें बिल्कुल लापरवाही जो है वो गवर्नमेंट। नाजरीन, पुंछ में सरहद से मुतसल पंचायत नूरकोट में फौज की 93 ब्रिगेडियर की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद अमल में लाया गया, जिससे बड़ी तादाद में लोगों ने रजू किया। मरीजों की तशखीस के बाद इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई।
यहाँ तो पहले अभी नूरकोट जो नकरकोट है गोलाबारी चलता था पाकिस्तान की तरफ से, तो हमारी आर्मी को थोड़ा इन्वॉल्व थे उसमें। तो यहाँ ना कुछ कैंप होता था, ना मेडिकल कैंप होता था, ना कुछ और सहूलतें होती थी। जब से पाकिस्तान का फायरिंग बंद हुआ है तो उसकी वजह से हमारी आर्मी का जो है बहुत तावन है। और आज नूरकोट और नकरकोट जो है हमारा विलेज है, नूरकोट हमारी पंचायत है, जिसमें आज आर्मी वालों ने यहाँ मेडिकल कैंप रखा है और आवाम को इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा है। गरीब लोग के हैं तो वो आकर अपनी फ्री दवाई ले रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये आज इस दूर दराज इलाका में जो बिल्कुल यहाँ पे आपको पता है कि बॉर्डर पे है ये, तो यहाँ के लोगों का जो है वो हेल्थ सेंटर्स तक, बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स तक जाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से, जो पुंछ ब्रिगेड की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन की साथ यहाँ पे जो ये मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें लोगों का फ्री चेकअप होगा और उनको फ्री मेडिसिन वगैरह दी जा रही हैं आर्मी की तरफ से भी और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी। और उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जैसे एक वैक्सीनेशन कैंप भी रखा है कोविड वैक्सीनेशन का, जिसमें प्रिकॉशनरी डोज वगैरह जिनकी नहीं मिली है उनको भी मिलेगी। उसके अलावा एक जो गोल्डन कार्ड बनाने का हम लोगों ने रखा हुआ है, वो भी टीम अब यहाँ पे हमने रखी है ताकि जिनके गोल्डन कार्ड नहीं बने हैं तो उनके भी गोल्डन कार्ड बन जाएं। उसके अलावा हम लोगों ने गायनी ओपीडी रखा है, डेंटल ओपीडी रखी है, यहाँ पे जनरल ओपीडी रखी है ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके और उनको फ्री ऑफ कास्ट मेडिसिन मिल सके और फ्री ऑफ कास्ट कंसल्टेशन हो सके इनकी। नाजरीन, रामबन में आज तिरंगा रैली को डीसी रामबन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसी रामबन मसरत आलिम ने आज मायत्रा इलाका से रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहरी की तरफ रवाना हुई। वाज़ेह रहे कि आज़ादी के 75वें बरस के होने वाली तकमील के मौके पर मुल्क भर में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इस साल हम अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर जो हमारी हर घर तिरंगा का जो कैंपेन है जो शुरू हो चुका है और 13 से 15 तारीख तक जब हमारा 76वां इंडिपेंडेंस डे होगा तब कल्मिनेट होगा। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल ऑफिसर्स और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंपेन शुरू किया है, जिसमें नेशनल एंथम सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, बाइक रैलीज़, हर घर तिरंगा रैलीज़ और उसके अलावा क्विज़ कॉम्पिटिशन्स बच्चों के दरमियान, डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के दरमियान हमने ये सारे कैंपेन शुरू किए हैं। ये सारे प्रोग्राम्स हमें उस चीज़ की याद दिलाते हैं कि जो आज़ादी हमें मिली है 75 साल पहले, उसके लिए हमें कितनी कुर्बानियाँ जो है हमने दी हैं हमारे मार्टर्स ने अपनी कंट्री की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए। और साथ ही साथ एक फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज़म और नेशनलिज्म को उजागर करने के लिए ये रैलीज़ की जाती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे जो सरपंच हैं मैत्रा A.K. महिंदर जी, उनकी सदारत में आज एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया है जो अपनी पूरी पंचायत के थ्रू रामबन म्यूनिसिपल लिमिट्स के थ्रू होते होते कंगा, परनौत और बाकी इलाकों में जाएगी और लोगों को इस चीज़ की तरफ इनकलकेट करेगी, मोटिवेट करेगी, इनकरेज करेगी कि वो भी बढ़ चढ़ कर हमारी आज़ादी के 75 साल की जो हमारी जो सेलिब्रेशन है उसमें हिस्सा लें। नाजरीन, आपको बताते चले कि मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया में आज नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला की जानिब से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक सकाफती प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया,
जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्राम से मुतल्लिक़ मालूमात फराहम की गई। शहीद भगत सिंह अशफाक इनवाइट कर रही हूँ, जा रहे हैं घर घर तिरंगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुख्तलिफ तक़रीबात और सरगर्मियाँ पूरे मुल्क में मनाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियाँ पुंछ में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला पंजाब की जानिब से एक तमद्दनी और आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस कल्चरल और अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान जहां भारत सरकार की मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी गई, वहीं साथ साथ रंगारंग तमद्दनी प्रोग्राम पेश किया गया, नुक्कड़ नाटक किए गए और खुसूसियत के साथ बच्चों को ये जानकारी दी गई कि हर घर तिरंगा मुहिम क्या है और किस तरह हमने इस साल अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लहराना है। इस प्रोग्राम में मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियाँ के तलबा के अलावा मिडिल स्कूल मैदान और गर्ल्स मिडिल स्कूल सावजियाँ के बच्चों और स्टाफ ने भी शमूलियत। कुर्बानियां दी है, प्यार मजहबों मिल्लत शहीद भगत सिंह अशफाक इनवाइट कर कुर्बानियां दी है, प्यार मजहबों मिल्लत शहीद भगत सिंह अशफाक इनवाइट कर रही हूँ, जा रहे हैं घर घर तिरंगा। नाज़रीन, चाडोरा में कल्चर प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में कलमकारों, सहाफ़ियों और शोहरा ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस का उन्वान कश्मीरी कॉन्फ्रेंस से दिया गया था। ये इसका नाम कश्मीरी कॉन्फ्रेंस था, लेकिन कश्मीर से मुराद सिर्फ कश्मीरी ज़ुबान नहीं, कश्मीरी सकाफ़त, कश्मीरी थिएटर, कश्मीरी अदब, कश्मीर में जो सब कुछ आता है कश्मीरी सकाफ़त में, थिएटर, शायरी और बाकी चीज़ें, कश्मीरी ज़ुबान, तो सब कुछ इसमें शामिल था। फ़रोज़ कल्चरल फोरम बादीपुर ने, और उनका क्या मैं बताऊं कि बहुत मेहनत करने वाली पूरी टीम है, वो बच्चे बहुत प्यारे हैं। उन्होंने इसका इनकाद किया था और उन्होंने एक सेहत अफजा मकाम जहाँ पे इस वक्त हम हैं यूसमर्ग चुना, ताकि अगर हम श्रीनगर से आ रहे हैं, अनंतनाग से आ रहे हैं या बारामूला या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, ताकि वो हमको इस अच्छी जगह पे लाएं। और हमारा एक देखो, एक अच्छी जगह पे आके मूड अच्छा हो जाता है। यहाँ पे चाय पी हमने, उस चाय का मज़ा वो नहीं था जो श्रीनगर में होता है। यहाँ की चाय का भी मज़ा था, यहाँ के खाने का भी एक अलग मज़ा था, क्योंकि उसके अंदर खुलूस था, मोहब्बत था और इनकी अच्छी नीयत। आज यूसमर्ग की खुली फ़ज़ाओं में फ़िरोज़ कल्चरल फोरम बादीपुरा की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें डॉक्टर अजीज़ हाजनी के नाम पर अवार्ड दिया गया और इनके एक और आर्टिस्ट थे अशरफ मीर, उनके नाम पे एक अवार्ड दिया गया। एक गुलाम नबी आतिश को दिया गया और दूसरा जनाब शफी शाकिर को। और इसके साथ इस कॉन्फ्रेंस में थिएटर से मुतलिक बहुत गुफ्तशीनी हुई, जिसमें कश्मीर के मंजे हुए फ़नकार जो ड्रामे से वाबस्ता है वो मौजूद थे। और बहुत सी बातें इस तरह की हुई कि हाउ टू प्रमोट द थिएटर इन कश्मीर। कश्मीर का थिएटर जो रोज़ बरोज़ पीछे जा रहा है, इसको प्रमोट कैसे करें, इसी चीज़ को लेके बहस मुबाहिसा, तकरीरें हुई और बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। नाज़रीन, आइए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर।
लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल कर दिया गया पेश। अपोजिशन ने की सख्त मुखालफत। मरकजी वजीर तवानाई ने कहा बिल को स्टैंडिंग कमेटी से कर दिया गया है रजू। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का जम्मू कश्मीर में एहतजाज। इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल के खिलाफ किया मुजाहरा। जम्मू कश्मीर में 9 मुहर्रम के मौके पर निकाले गए तहज़िया जुलूस। यौम आशूरा के लिए इंतज़ामात को हुकाम ने दी कतायत। बातिल के आगे डट जाना हुसैनियत है। यौम आशूरा पर मीरवाज का पैगाम। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को पेश किया खिराज। डोडा और जम्मू के मुख्तलिफ मुकामात पर NIA ने मारे छापे। करीब 6 अफराद को लिया गया तहवील में। वादी कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जा की हो सकती है बारिश। महकमा मौसमियात ने की पेश कियासी। नाजरीन फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।